इस साल तकरीबन 20 अरब रुपए की खती रकम इस पैकेज के लिए मुख्तस की गई है, जिसके ज़रिए 40 लाख ख़ानदान यानी 2 करोड़ से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। पिछले साल ये रकम 7 अरब रुपए थी और इस साल ये 20 अरब रुपए रखे गए हैं। अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि इस रमज़ान में पिछले साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी है। वज़ीर आज़म ने 20 अरब रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। पैकेज से 40 लाख खानदान 2 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। 40 लाख घरों को फ़ायदा होगा। आवाम को इस बार रमज़ान पैकेज की रकम के लिए कतार में नहीं लगना पड़ेगा। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस रमज़ान में महंगाई में नुमाया कमी हुई। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कहते हैं महसूलात में इजाफे और मुआशी बेहतरी के लिए मरबूत इक़दाम जारी हैं। मदरसा हक़ानिया में दहशत गर्दी के हमले की मज़म्मत करते हैं। दहशत गर्दी के नासूर को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फौरी तौर पर दहशत गर्दों को गिरफ्तार करें। नौशहरा में मौलाना हमदुल हक शहीद की नमाज जनाजा अदा। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, अफगानिस्तान के कौंसिल जनरल, साबिक गवर्नर गुलाम अली समेत मजहबी और सियासी रहनुमाओं की शिरकत। दारुल उलूम हक़ानिया कोड़ा खतर खुदकश हमले का मुकदमा CTT थाना मैदान में दर्ज। दूसरी तरफ CTT ने खुदकश हमलावर की शनाख्त में आवाम से मदद मांग ली। खुदकश बमबार की तस्वीर जारी। इतला देने वाले शख्स को इनाम देने का ऐलान। इधर CTT तहकीकाती टीम का दारुल उलूम खुदकश धमाके की जाए वक़ूअ का दौरा। टीम ने अहम शवाहिद खुदकश हमला आवर का सर और जिस्मानी इज़्ज़ा बरामद कर लिए। रहमतों और बरकतों के महीने का आगाज। सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में आज पहला रोज़ा। मस्जिद नबवी में पहली नमाज तरावी के रूह परवर मनासिर। पाकिस्तान में यकम रमज़ानुल मुबारक कल होगी। भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मलेशिया में भी कल पहला रोज़ा होगा। रमज़ान की आमद है और फ्रूट वालों ने फ्रूट महंगा कर दिया है और रेट लिस्टें जो है वो कम लिखी हुई हैं और रेट ज़्यादा लगा रहे हैं। जब रमज़ान आते हैं तो 50 वाली चीज़ लोग 200 की बेचना शुरू कर देते हैं। हमारे पाकिस्तान में होता ही ऐसा है। हर चीज़, अब फ्रूट देखें ना, केला पहले 100-150 रुपये दर्जन था, आज उन्होंने 300 रुपये दर्जन किया हुआ है। ने ये ट्रेंड बना लिया हुआ है कि जब भी कोई हमारा त्यौहार आता है, रमज़ान आए, ईद आए, तो हमने हर चीज़ महंगी बेचनी होती है, क्योंकि पूरी दुनिया में जब उनका कोई त्यौहार आता है तो वो वहाँ पे सेल लगा देते हैं और ये हमारी लूट सेल इधर है। दिन ब दिन महंगाई ज़्यादा हो रही है। 20-25 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी वो नहीं चल सकता है। महंगाई का तूफान आउट ऑफ कंट्रोल। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही अशिया खुरनोश की कीमतों को पर लग गए। लाहौर में चिकन 600, बड़ा गोश्त 1800, मटन 2800 रुपये तक जा पहुंचा। कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के बाजारों में फल सरकारी वेट लिस्ट के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ खामोश तमाशाई। पेशावर में सेब 380, अमरूद 260, खरबूजा 140 रुपये फ़ी किलो, केला 190 और माल्टा 530 रुपये फ़ी दर्जन पर पहुँच गया। शहरियों का कहना है कि हर साल ही रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ फलों की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच के लिए फेवरेट। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए सकलैन मुश्ताक को कौमी टीम का हेड कोच बनाए जाने का इम्कान। जरा के मुताबिक चेयरमैन PCB और सकलैन मुश्ताक के दरमियान मुलाकात। सकलैन मुश्ताक ने पाकिस्तान टीम की कोचिंग की ऑफर कबूल कर ली। चेयरमैन PCB को चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अहम एजाज से नवाजा जाएगा। मोहसिन नकवी फाइनल के बाद दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत संभालेंगे। ACC की सरबराही में अबूरी तौर पर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के सदर शमी सिल्वा के पास है। जनरल कौंसिल इजलास के बाद सदारत चेयरमैन PCB के सपुर्द कर दी जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप बी का आखिरी मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड की बैटिंग मुश्किलात का शिकार। पहली 3 विकेटें 37 रन पर गिर गईं। बैन टिकट 24, फिल शॉट 8, जेमी स्मिथ 0 पर पवेलियन लौट गए। तीनों विकेटें मार्को जॉनसन ने हासिल की, जो रूट और हेड ब्रूक क्रीज पर मौजूद। सेमीफाइनल खेलने वाली चौथी टीम का फैसला आज होगा। भारत, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया पहले ही टॉप 4 में क्वालिफाई कर चुके।
कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की अपग्रेडेशन पर सवालात उठने लगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपग्रेड होने वाले स्टेडियम में नाक़िस काम बेनकाब। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के मैच के दौरान बारिश से VIP इंक्लोजर्स में छत टपकने लगी। छत टपकने की फुटेज नियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। दरियाए सिंध पर कैनाल्स नहीं बनने देंगे। कालाबाग डैम का खात्मा पीपल्स पार्टी ने किया। भुट्टो और बेनज़ीर का दौर माइनस कर दिया जाए तो पीछे कुछ नहीं बचता। बिलावल भुट्टो के कारनामों की दुनिया गवाह है। वज़ीर इत्तला सिंध जर्जी मेमन का टंडो जाम में तकरीब से खिताब का। पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2 लाख से ज़ायद घरों को मेरिट पर सोलर सिस्टम दे रही है। सोलर सिस्टम इनको दिया जाएगा जो बिजली का बिल नहीं दे सकते। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रहे हैं। स्टेट बैंक से मुतालिक बिल पर वोटिंग के बावजूद बिल की मंजूरी रुकने का मामला। सेनेटर शिबली फराज का बिल पर वोटिंग का रिजल्ट जारी करने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर ने चेयरमैन सेनेट और पार्लिमानी लीडर्स को खत लिख दिए। मोहसिन अजीज ने स्टेट बैंक से मुतालिक निजी बिल पेश किया। बिल पर खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के तमाम सेनेटर्स ने वोट किया। वोटिंग के दौरान अक्सरियती अराकीन ने वोट दिया। सेनेट के वक़ार और अवामी एतबार को बरकरार रखने के लिए मामले का नोटिस लें। खत का मतन। डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर के दरमियान तल्ख कलामी। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अमरीकी सदर शदीद गुस्से में आ गए। ज़ेलेंस्की से कहा, आप तीसरी जंग अजीम पर जो खेल खेल रहे हैं तुम्हारी वजह से ये जंग नहीं रुक रही। अमरीका और यूक्रेन के सदूर के दरमियान ओवल हाउस मुलाकात में भी कशीदगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जंगबंदी के लिए रूसी सदर पुतिन को भी लचक दिखाना होगी। आपको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। आप हमें हदायत नहीं दे सकते। ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को झाड़ दिया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, हम चाहते हैं अमेरिका हमारी मदद करना बंद ना करे। ट्रंप से तलब कलामी के बाद यूक्रेनी सदर को व्हाइट हाउस से चलता कर दिया गया। सदर ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार नहीं। ज़ेलेंस्की को लगता है हमारी शमूलियत से इन्हें फ़ायदा होगा। मैं किसी का फ़ायदा नहीं, अमन चाहता हूँ। यूक्रेनी सदर ने ओवल हाउस में अमेरिका की तौहीन की। अमेरिकी सदर का यूक्रेनी सदर से मुलाकात के बाद एक्स पर पैगाम। इधर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से तलब कलामी पर माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। यूक्रेनी सदर का कहना है, व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। यूक्रेन के लिए अमेरिका के बगैर रूस को रोकना मुश्किल है। ऑपरेशन गोल्ड समिट का तसलसल बरकरार। गैर मुल्की जरीदे में बानी पीटीआई का पाकिस्तान मुखालिफ मजमून। बानी पीटीआई के एक बार फिर बगैर शवाहिद के रियासती अदारों और रियासती शख्सियात पर इल्ज़ामात। बानी पीटीआई इल्ज़ामात से अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं। बानी पीटीआई के शरअंगेज़ बयानिए खुदबानी और इसकी जमात के लिए बबाल जान बनते जा रहे हैं। ऑपरेशन गोल्ड समिट से अमेरिकी कांग्रेस अरकान के खत तक उनकी बेबसी की कई मिसालें मौजूद, मगर इससे उनको ताहाल कुछ हासिल नहीं हुआ। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तानी मैशत में इस्तेहकाम का एतराफ़। $20 अरब के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत 10 साला मुआहदे का ऐलान। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक नाजी बिन हसन का कहना है, पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने का फैसला किया है। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2026 से शुरू होगा। मुल्क में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। सिंध के जिला ठट्टा में पोलियो केस सामने आ गया। NEOC ने तस्दीक कर दी। ये नवा साल सिंध से रिपोर्ट होने वाला चौथा केस है। नवा साल पोलियो वायरस की मजमूई केसेस की तादाद 6 हो गई। गुज़िश्ता साल पोलियो के 27 केसेस बलोचिस्तान, 23 सिंध से रिपोर्ट हुए थे। मुस्तफ़ा आमिर के अखबार कत्ल का केस। महकमा प्रोसिक्यूशन का पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर अदम इत्मीनान का इजहार। ज़रा के मुताबिक महकमा प्रोसिक्यूशन ने केस की तफ्तीशी ऑफिसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। अरमगान के खिलाफ दर्ज 4 मुकदमात में अब तक पेशरफ्त हुई। रिपोर्ट जमा करवाई जाए, बताया जाए मुल्ज़िमान से अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, अब तक कितने गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए।
लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में जायदाद के तनाज़े पर मुअम्मर शख्स कत्ल। सौतेले बेटे ने फायरिंग करके 65 साला असलम को मौत के घाट उतार दिया। मकतूल असलम ने 2 शादियां कर रखी थीं। पुलिस ने मुलजिम अतीक को गिरफ्तार कर लिया। इधर गढ़ी शाहों में 50 साला रेलवे मुलाजिम कत्ल। नामालूम अफराद ने घर की दीवार फैलाकर छुरियां मार दी। मोदी सरकार की नाक़िस इक़्तिसादी पॉलिसी ने भारत को माशी बहरान में धकेल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के नाकाम मुआशी पॉलिसीज़ के संगीन नताइज सामने आए। अरबों हिंदुस्तानियों के पास खर्च करने के लिए कोई पैसा नहीं। गुर्बत अरूज पर मईशत मुकम्मल तौर पर अदम तवाज़ुन का शिकार। भारत के 1.4 अरब लोगों में से 1 अरब इंतहाई तंग दस्ती में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और निसाब के साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी सुपीरियर कॉलेज एक बार फिर आगे। शक्करपड़ियाँ और ओपन एयर थिएटर में म्यूजिकल कंसर्ट का अहतमाम। सुपीरियर कॉलेज रावलपिंडी, झेलम, अटियाला और पाकगंज कैंपसेस के तलबा तालिबात की शिरकत। मारूफ गुलकार फलक शबीर की परफॉर्मेंस ने सबब बांध दिया तलबा के भंगड़े।